हेलो दोस्तों, एग्जाम आया इसमें एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। आज हम लोग फ्रैक्शंस को अच्छे से जानेंगे। कल जो मैंने लास्ट में पार्ट्स बताया था फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे, उसके हम लोग डेसिमल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीजर्स को देखते हैं। इंटीजर है क्या? आप लोग सब बचपन से ये लाइन पढ़ते आते हैं, राइट? ठीक है, इंटीजर्स है क्या? नंबर लाइन। इंटीजर्स को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन देखते हैं। बचपन में आप लोग हब सोचते हैं क्या हो गया, मुझे घाटा हो गया, मैं निगेटिव में चला गया, मुझे फायदा हुआ, मैं पॉजिटिव में चला गया। यही होता है ना। हमेशा हुआ कि आप एक के बाद दो बढ़े, दो के बाद तीन बढ़े, तीन के बाद चार बढ़े, यानी आपको फायदा हुआ। एक में एक जुटा, फिर दो बना, दो में एक जुटा तो तीन बना, तीन में एक जुटा तो चार बना। यानी जब आप बढ़ते की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। लास्ट कल हम लोग क्या बात है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी एक से दो, दो से तीन, तीन से चार। हम लोग जब बढ़ते क्रम में जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है हमारे साथ जीवन में। अगर हमारे दिमाग में पॉजिटिव हो रहा है तो क्या हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे जीवन में जब निगेटिव हो रहा है तो हम पीछे आ रहे हैं। शेयर मार्केट में होगा, आपको बहुत घाटा होगा। या फिर आप सीरियस सोचिए ना, कल आप एक टेस्ट देने गए, आपका ना 100 में से 60 नंबर आया, फिर आप अगली बार टेस्ट दिए तो 100 में से 55 आया, फिर आया तो 50 आया, घटते घटते आप 30 के नीचे चले गए, है ना। तो जो निगेटिव होता है, जो घट रहे हैं, वो क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। आपकी जिंदगी में निगेटिव हो रहा है, आप पीछे आ रहे हैं। ठीक है, आप पीछे आ रहे हैं। तो किसी एक पॉइंट को मानते हैं आप कि आप पीछे आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कल को आपको 100 में से 50 नंबर आ रहा था। ठीक है, 100 में से 50 नंबर आ रहा था। अब जब आपको अगली बार 60 नंबर आया, बड़े खुश हुए आप प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में। क्या हुआ, आपकी लाइफ में 10 नंबर ऐड हो गया, आप फर्स्ट क्लास में आ गए। फिर आपको अगली बार आपने बहुत मेहनत की, आपको 80 मार्क्स आ गया। ठीक है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव आ गया, कितना खुश हो रहे हैं आप, राइट? लेकिन उसी समय यह भी तो होता है कि जो आपका फ्रेंड है उसको 50 की जगह 40 नंबर आ गया, आपको देख के वो जल रहा है। क्यों? क्योंकि आप बढ़ रहे हैं, वो पीछे जा रहा है, वो निगेटिव हो रहा है, वो पीछे जा रहा है। वो 40 से 50 नंबर आ रहा था, उसको 40 की तरफ जा रहा है। तो 50 से 40 की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में, 10 कम हो रहा है ना। अगली बार वो फेल की तरफ मान लो बढ़ गया, 20 कम हो गया, उसके मार्क्स आ गए। आप उसी टाइम पे 50 से 60 गए, 60 से 80 गए, और वो 50 से 40 आया और 40 से 20 आया। यानी उसके आपने इसको क्या माना, रेफरेंस। 50 को आपने रेफरेंस माना। ठीक है, रेफरेंस माना, तभी तो 50 से 60 की तरफ गए, 60 से 80 की तरफ गए। 50 से अगर आप पॉजिटिव हो रहे हैं तो 60 की तरफ जा रहे हैं, और पॉजिटिव हो रहे हैं तो 80 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसी टाइम जब निगेटिव हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, 50 से 40 की तरफ आए, 40 से 20 की तरफ आए। आपने माना ना कि आपको 50 बार आ रहा था। तो यही है आपके जीवन में पॉजिटिव होना, आपके जीवन में निगेटिव होना। ठीक है, तो यही चीजें हम लोग रेफरेंस लाइन के इसके लिए देखते हैं। नंबर सिस्टम पे जब देख रहे होते हैं तो क्या होता है, नंबर सिस्टम कहां से होता है शुरू। नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम ये है। आप जीरो को क्या मानते हैं, आपने क्या किया, नंबर सिस्टम पे चलते हैं। नंबर सिस्टम पे आपने क्या किया, आपने जीरो को रेफरेंस माना, राइट? रेफरेंस माना क्योंकि ये जीरो है। यानी आप अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह खड़े हैं ना, आप आगे हैं ना पीछे हैं। जब आप लाइफ में एक ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं जब आपको लगता है कि ना आप लाइफ में आगे ही जा रहे हैं ना पीछे ही आ रहे हैं, स्टैटिक पोजीशन। ठीक है, जीरो। अगर इससे आप आगे बढ़े पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट? और जब आप निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं, संख्याएं, नंबर लाइन जानते हैं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है निगेटिव इंटीजर्स। ना आप आगे ही यहां क्या हो रहा है, यहां ना आप आगे ही जा रहे हैं ना पीछे आ रहे हैं,
बट इधर आप आगे जा रहे हैं, 0 से, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है। इसलिए यहां पर हम लोग इसको पॉजिटिव भी लिखते हैं, +1, +2, +3, +4, +5। यानी 0 से आप 1 आगे गए +1, और 0 से 1 पीछे आए तो -1, दिस वन, है ना। देखिए, राइट, 0 से आगे गए तो +1, 0 से पीछे आए तो -1, राइट, यही चीज है। तो ये आपका इंटीजर्स है, ठीक है। अब इंटीजर्स में क्या आप देख रहे हैं? आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स देख रहे हैं, और आप क्या देख रहे हैं? निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स में आप क्या देख रहे हैं? जो भी संख्या है वो पॉजिटिव के फॉर्म में, +1, +2, +3, +4, है ना। और निगेटिव इंटीजर्स में -1, -2, -3, -4, राइट, यही है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। तो होता क्या है कि आपको कई बार ये देखने को मिलता है कि आपको कहा जाता है, जो मैंने कल भी आपको बताया था, कि +1 में एक कदम और आप आगे जा रहे हैं। नंबर लाइन पे आप क्या देख रहे थे? 0, सॉरी, नंबर लाइन पे आप क्या देख रहे थे? नंबर लाइन पर आप देख रहे थे कि आप यहां खड़े हैं 0 पे। अगर आप इधर गए, अगर आपको कहा गया कि आपको +1, आपने 1 ऐड किया गया, तो आप यहां गए 1 पे, 0 में 1 ऐड किए तो 1 पे चले गए, +1 पे चले गए, है ना। अगर कहा गया नहीं मुझे 2 और चाहिए, 1 में 2 और ऐड किया आपने, तो क्या हो गया? 1 में 2 ऐड कीजिएगा तो 1 + 2 3। कल भी बताया था अगर किसी संख्या के पीछे कुछ नहीं दे रखा है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, कल भी बताया था। ये क्या हो गया? ये 3 पे आ गया, आप यहां से चले गए, ठीक है। सिमिलरली यही आपको कहा जाए कि आपके जीवन में -1 आ गया, आपको एक पीछे जाना है, आपको 0, आप पीछे जा रहे हैं, घाटा हो रहा है, तो 0 में से 1 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इधर आना होगा आपको, 0 से कम जाना है, -1, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? ये पॉजिटिव -1, क्यों? पॉजिटिव माइनस क्या होता है? प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, हाँ, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस, ये माइनस 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 आपका प्लस, यही होता है ना, यही होता है ना। लेकिन ये क्या कहलाता है? अगर आप माइनस प्लस वाला खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं, कर रहे हैं, जो बड़ी संख्या होगी, बड़ा डिजिट होगा, उसके पीछे का जो सिंगल है वही लगता है। कल जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां आपको हो रहा है 0 - 1। तो आप ये तो पता है 0 - 1 क्या होगा? 0 में से 1 कम। नंबर लाइन पे आप बता देंगे 0 में से 1 कम का मतलब -1। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 0 - 1, 0 के पहले क्या हुआ है? प्लस, प्लस माइनस माइनस माइनस, और 0 में से 1 गया। आपको ये क्या कह रहा है? इसका मतलब ये हो गया कि हमें इन दोनों को माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस करना है। 0 में से 1 गया 1, बड़ा डिजिट कौन है? माइनस है, इसके पीछे क्या आएगा? -1, है ना, राइट, यही आएगा ना। तो ये चीज नंबर लाइन से देखते हैं आप कि आपको प्लस करने कह रहा है, माइनस करने कह रहा है, एडिशन कह रहा है, सब्सट्रैक्शन कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ये देख लिए कि आपको एडिशन कह रहा है, सब्सट्रैक्शन कह रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? एक्चुअली में अगर आप देखिएगा तो प्लस एडिशन, चलिए हम लोग ये देखते हैं, हम लोग देखते हैं एडिशन, इंटीजर्स का जो है एडिशन देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं? एडिशन किसका? इंटीजर्स का, ठीक है। आपने क्या लिया? 2 इंटीजर लिए। पहला इंटीजर है नंबर लाइन पे +4, और दूसरा इंटीजर है नंबर लाइन पे आपके पास +3, ठीक है। 2 इंटीजर लिया हम लोगों ने, ठीक है। और इसको ऐड करने कह रहा है,
आपने ऐड किया, ठीक है, आपने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, अगर प्लस को प्लस के साथ ऐड किया जाए तो क्या आ जाता है, अभी जो बताया प्लस, है ना, तो 4 + 3 क्या हो गया 7, राइट। इसी समय अगर आप एडिशन ही कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एडिशन ही कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, ये पार्ट क्या है, ये एक्चुअली में आप इसको प्लस, ये मैंने जो बताया प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, ये क्या है इसका मतलब, प्लस इंटू प्लस, ये प्लस होता है। दोनों चीज याद रखिएगा आप, दो चीजें याद रखिएगा कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अभी जो बताया था आपको, माइनस इंटू माइनस, सॉरी माइनस इंटू प्लस, ये भी माइनस होता है, एंड माइनस इंटू माइनस, जो अभी तक कल से बता रहा हूं वो यही है, ये है एक्चुअली ये चीज, राइट। तो ये ठीक है, ये जो कह रहा है ये वाली चीज, ये क्या है, दिस वन, आपने 7 निकाला, क्यों, यहां प्लस था, बाहर आ गया, ये प्लस प्लस के साथ आएगा तो क्या होगा, प्लस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी टाइम ये कह दे आपको, ठीक है, कि नहीं भैया ये आपको लेना है यहां पर माइनस, राइट, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास और एक निगेटिव इंटीजर है, -3 क्या है, निगेटिव इंटीजर है, इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए, -3 क्या है, निगेटिव इंटीजर है, और ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो भाई ये तो एज इट इज आपको वैसे ही आ गया, ठीक है, ये तो आपको एज इट इज ऐसे ही आ गया, ये तो +4 उतर जाएगा, ठीक है। बट यहां क्या होगा, ये क्या कहता है, देखिए ये जो मैंने आपको कल बताया था, ये वाला पार्ट क्या है, अगर ये चीज दे रखी है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ये क्या अपने आप में शो करता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, राइट। तो प्लस, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये तो आपको यही कहलाएगा ना, प्लस इंटू माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, राइट, प्लस इंटू माइनस, ये क्या कहलाएगा, माइनस। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्लस इंटू माइनस, राइट, प्लस इंटू माइनस, यही चीज है ना, ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। अभी बताया था मैंने कि प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, राइट। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा यहां पर, -3, राइट, आ गया -3, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको, अब क्या हो गया, +4, अब ये भी पता है हमको कि +4 -3 ये क्या हो गया, 1, माइनस करना है हमें माइनस करना है, ये क्लियर है कि माइनस और प्लस आ रहा है तो क्या करना है, जब भी 2 प्लस आए तो प्लस करना है, और 2 माइनस आए तो भी प्लस करना है, राइट। ये आपको करना है, और उसके बाद जो बड़ा डिजिट दे रखा है उसके पीछे का जो साइन है वो लिख देना, उसके बाद जो साइन है वो लिख देना है। जैसे मैं आपको यही चीज दिखा दूं यहां पर, तो ये क्या हो गया, बड़ा डिजिट यहां पर क्या है, प्लस, मैंने क्या बोला कि प्लस और माइनस जब भी आए तो अब क्या करना है, माइनस करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, राइट। तो आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया, और जो बड़ा डिजिट है उसके पीछे का जो नंबर है वो लिख दिया। जब भी ऐसा कुछ भी हो तो जो बड़ा डिजिट है उसके पीछे जो भी है वो आपको लिख देना है, ठीक है, आपको यही करना है, राइट। जैसे यहां पर अभी आपको यहां +3 था, जब +3 था तो आप क्या कर रहे थे, प्लस को प्लस के साथ किया तो प्लस आएगा, आपने प्लस किया था तभी तो आपको आ रहा था, कितना आ रहा था, +7, आपने उसको ऐड किया, ठीक है, और जो बड़ा डिजिट था उसके पीछे का लिख दिया,
राइट। उसी तरह अगर आपको ये भी नहीं दे रखा हो, आपको ऐसे दे रखा हो, मान लीजिए दो निगेटिव इंटीजर और उसको ऐड करना है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि करना क्या है, ये इसका मतलब ही क्या है कि ये तो आप एज इट इज 4 लिख दिए, -4, लेकिन इसके आगे इसको निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसके आगे इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो -4 प्लस -3, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, यहां पर प्लस इंटू माइनस, माइनस, तो प्लस इंटू माइनस ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आपका वो क्या हो गया, -3 बाहर, राइट। अब आपको मैंने क्या बताया है कि जब भी माइनस माइनस आए तो वो ऐड हो जाता है, 2 माइनस ऐड हो जाता है, किया हुआ है ना, तो 2 माइनस क्या हो गया, ऐड हो गया, 7 बन गया। बड़े डिजिट के पास जो है उसको नोट कर देना, इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी देख लीजिए, राइट। तो आपको मल्टीप्लीकेशन में मैंने जो बताया वो क्या बताया, प्लस इंटू प्लस, ये क्या हो गया, प्लस, प्लस इंटू माइनस, ये क्या हो गया, माइनस, माइनस इंटू प्लस, ये क्या हो गया, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ये हमेशा याद रखिएगा, यही आपको हर जगह काम देगा, राइट। तो जब भी आपका, अब मान लीजिए -3 है, प्लस -3 है, अब आपको क्या करना है, इससे तो निकल के माइनस बाहर आ गया, -3, लेकिन यहां पर क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस, -3, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस को क्या करते हैं हम लोग, यहां पर ऐड करेंगे, क्यों, ठीक है, माइनस को करेंगे, माइनस और माइनस क्या होगा, यहां पर ऐड हो रहा है, ठीक है, ऐड हो गया 6, और ये बड़ा डिजिट, यहां दोनों सेम डिजिट है तो भी माइनस, नहीं तो बड़ा डिजिट जो होता वो भी माइनस हो जाता, ठीक है। क्या क्या रहा है ये कि -3 दे रखा है और -3 में आपको और -3 जाना है, तो -4, -5, -6, है ना, यहां पहुंच जाना है, इसमें और -3 घटना है आपको, यही कह रहा है वो, है ना, राइट। तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको, ये क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां पर दे रहा है कि -3, इसको आप क्या लिख रहे हैं, -6, बट अगर वो ऐसे बोल रहा हो कि -3 इंटू -3, अलर्ट मोड में आ जाइए, -3 इंटू -3, तो क्या होगा, 3 इंटू 3 9, और माइनस इंटू माइनस प्लस में बदल जाता है, क्या हो गया ये, +9, ठीक है। देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां आपको ऐड करना है, आपको क्या दिया गया था कि -3 प्लस -3, आपने इसको ओपन किया तो -3 एडिशन हो रहा है ना, यहां एडिशन हो रहा है ना, इसको और थोड़ा अच्छे से समझिए कि यहां मान लीजिए 4 दे रखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करना है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में ये साइन आएगा कि आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको ये लिखाएगा कि -3 इंटू -3, ये ऐसे लिखाएगा, लेकिन यहां पर तो ऐड कर रहा है ना, यहां देख रहे हैं मेन काम क्या, एडिशन है, तो ऐड करो, साइन क्या, माइनस आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, -3, ये क्या हो गया, ये हो गया आपको 7, राइट। जब दो माइनस को ऐड करते हैं, ठीक है, तो लिखाता माइनस ही है, जब दो माइनस को ऐड करते हैं तो होता क्या है, देखिए इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब 2 प्लस को आप ऐड कीजिएगा तो वहां क्या होगा, एडिशन, ठीक है। जब 1 प्लस और 1 माइनस को ऐड कीजिएगा तो वहां पर क्या होगा, सबट्रैक्शन,
ठीक है, जब एक माइनस और एक प्लस को याद रखिए हमेशा, एक माइनस और एक प्लस हो सब्ट्रैक्शन, लेकिन आएगा क्या उसमें, उसी तरह जब दो माइनस दे रखा हो उसको ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, एडिशन, लेकिन साइन क्या आएगा, साइन क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा। ठीक है, आपको ये क्या कह रहा है कि जब दो माइनस दे रखा है तो आपको ऐड करना है। ऐसा क्यों होता है, आपने सोचा है कभी? जब आपको ये कह रहा है कि -3 तो हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए -3 एक्चुअली में क्या है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस को हम लिख सकते हैं ना, माइनस इंटू प्लस, है ना, तो माइनस इंटू +3, राइट, माइनस इंटू +3, या फिर इसको ऐसे देखिए और आपको क्लियर होगा। ये हो गया, ये वाला पार्ट क्या है, प्लस, माइनस क्या है, माइनस एक्चुअली में क्या है, प्लस इंटू माइनस, ठीक है। उसी तरह ये क्या है, प्लस, सॉरी इसको लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस, यही है ना, ये भी यही है, ये भी यही है ना, तो दोनों में एक प्लस छुपा हुआ है ना, दोनों में एक प्लस छुपा हुआ है, राइट। तो अगर हम इस दोनों का माइनस को कॉमन निकाल लें तो माइनस बाहर आ गया, +3, यहां पर भी माइनस आपने कॉमन निकाल लिया है, +3, तो ये क्या हो गया, माइनस, और ये +6, माइनस इंटू प्लस, फिर से माइनस। समझ में आई बात? हो सकता है कुछ लोगों को अभी नहीं समझ में आई है, एक बार फिर देखते हैं, नया नंबर देखते हैं, -3 -4, यहां अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 3 + 4, क्यों, क्योंकि -3 का मतलब होता है माइनस इंटू +3, राइट। उसी तरह -4 का मतलब है माइनस इंटू +4, तो कॉमन दोनों में माइनस है, कॉमन है दोनों में माइनस, तो माइनस को बाहर निकाल लिए, तो अब क्या बच गया, +3 बच गया, +4 बच गया, यही बच गया ना। तो इसको हम क्या किए, ठीक है, तो इसको हम क्या किए, माइनस को कॉमन रहने दिए, ऐड 7 आ गया, -7। अब आई बात समझ में, क्यों करते हैं हम, क्यों करते हैं हम, लेकिन वही जब यहां पर ऐसे दिया हुआ रहे, राइट, जब ऐसे दिया हुआ रहे, +4 -3, तो यहां पर क्या होगा, प्लस और माइनस में एडिशन चल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पर प्लस माइनस माइनस सब्सट्रैक्शन करना है, अभी बताया मल्टीप्लीकेशन का तो साइन कहीं नहीं है, यानी प्लस में से माइनस को घटाना है, तो ये क्या हो गया, 1, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, बड़ा साइन किसके पीछे है, 4 के पीछे, तो +1 आ जाएगा। सिमिलर टाइम पे अगर ये दे रखा है कि -4 + 3, अगेन माइनस प्लस माइनस, माइनस करना है हमें, ठीक है, तो घटा दिया, बड़ा साइन के पीछे क्या है, 1 आ गया, -1 आ गया। ये चीज है, जब हमें ऐसे कह रहे हो, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा, वो ऐसे दिया रहेगा, इसी चीज को अगर मल्टीप्लीकेशन में देना होगा तो वो कैसे देगा, जब इसी चीज को मल्टीप्लीकेशन में देना होगा तो ऐसे देगा, +4 × -3, ऐसे देगा। तब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस, तो -4 × 3 12, तो -12, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। सिमिलरली उसी टाइम पर अगर वो ऐसे बोल देगा, ठीक है, मान लीजिए यहां पर आपको दे रखा हो
यहां माइनस दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस 4 इंटू 3 12, तो 12 आ गया, माइनस इंटू माइनस ये हो गया। अगर यहीं पर आपको ये दे रखा हो क्या नाम है, इसको अगर उसने पॉजिटिव कर दिया हो तो फिर वही बात हो गई, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस, तो लीजिए माइनस 4 इंटू 3 12। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा, माइनस और प्लस का खेला, माइनस और प्लस का खेला कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको जो है इस चीज को समझना पड़ेगा। राइट राइट, कैसे हो रहा है। चलिए ये था आपका नंबर सिस्टम, पॉजिटिव इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर्स, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सब्सट्रैक्शन एडिशन का तभी यूज होगा जब 2 प्लस हो और 2 माइनस हो, ठीक है, 2 प्लस हो, एडिशन कब होगा, फिर से मैं बोल रहा हूं एडिशन कब होगा, जब 2 प्लस हो तो भी हमें ऐड करना है, ठीक है, लेकिन साइन वहां क्या आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। वो किसके साथ आएगा, वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है, वहां पर वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। लेकिन अगर 2 माइनस हो वहां पर भी एडिशन होगा, लेकिन वो निगेटिव साइन के साथ आएगा, वो तब होगा। सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, प्लस माइनस तो सब्ट्रैक्शन, सीधा जो ज्यादा बड़ा नंबर होगा उसके पीछे का साइन यूज करेंगे, चाहे ये भी हो तो भी सब्सट्रैक्शन, जो ज्यादा बड़ा नंबर है उसके पीछे का साइन यूज करेंगे, ठीक है। ये सब्सट्रैक्शन के केस में होगा, राइट। मल्टीप्लीकेशन का केस आप देख ही चुके हैं अभी, सारा का सारा बताया ही है, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, यही साइन आएगा, ठीक है, साइन यही आएगा, राइट। और अगर प्लस इंटू माइनस है तो माइनस साइन आएगा, और माइनस इंटू प्लस है तो भी माइनस साइन आएगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, यहां साइन की गड़बड़ी में बहुत कुछ हो सकता है, कहा भी गया नुक्ते की फेर से खुदा जुदा हो जाता है भाई, ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कल जो फ्रैक्शंस देख रहे थे ना, पार्ट्स फ्रैक्शंस, उसको और थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे, वो मैंने कल हल्का आप लोगों को बताया था, ठीक है। फ्रैक्शन है क्या, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कल बताया था कि ये 1 है, इसमें हाफ दे दिया तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया, राइट। उसी तरह क्या होता है कि इसके आगे के बारे में हम लोग कुछ चीजें छूट गई थी। फ्रैक्शंस में भी एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ठीक है। तो मान लीजिए अगर एक नंबर आपको दे रखा है 5/12, इसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लीजिए आपकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप 2 भाई हैं, एक भाई कह रहा है कि मुझे 5/12 भाग चाहिए, फादर के पास एक प्लॉट है, एक भाई बोल रहा है मुझे 5/12 भाग चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे दीजिएगा 5/12 भाग, अगर वो सीधा सीधी बोले कि मुझे आधा चाहिए तो आपने इसको दे दिया आधा, राइट। अगर वो बोले कि मुझे 1/3 चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अगर वो ये बोले कि कि उसको 1/3 चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपने उसको ऐसे कर दिया, राइट। अगर वो बोले 1/4 चाहिए तो आप उसको ये देते हैं, राइट। लेकिन यहां जो 5/12 का क्या मतलब है, 5/12 का मतलब है कि पहले आप जब भी बोले, नीचे के वाले में जितना बार बोला जा रहा है उतने पार्ट में आपको डिवाइड करना हो, उतनी चीजों में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5/12 का मतलब है कि आपको पहले इसको 12 बार में डिवाइड करना पड़ेगा, लीजिए, ठीक है। अब प्लॉट 12 भाग में डिवाइड हो चुका है, अब इसमें से
5 पार्ट उसको चाहिए, ठीक है। तो आपने इसमें से ये 5 पार्ट दे दिया ना, इसको बोलते हैं, सॉरी ये हो गया, राइट। ये 5 पार्ट आपने उसको दे दिया, तो ये 5/12 हुआ। समझ में आई बात? ये हुआ एक्चुअली में 5/12। इसका कहने का मतलब यही है, कई बार इमेज नहीं बन पाती है कि 5/12 का मतलब क्या है। अगर आपको ये कह रहा है कि 3/8, राइट, तो इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले 8 पार्ट में इसको डिवाइड करना होगा, ठीक है। आपने इसको ऐसे किया, लीजिए 1 2 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और अब आपको बोल रहा है 3/8, तो आपने ये दे दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड 3/8। आपने क्या कहा, मुझे 3/8वां भाग चाहिए, दे दिया। पहले किसी भी चीज के बारे में बोला जा रहा है, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उतने भाग में मैंने बांट लिया, और फिर ऊपर वाला जो भाग है उतना पार्ट दे दिया, है ना। जब मुझे यह कहा जा रहा था कि 1/2 भाग चाहिए, तो हम क्या कर रहे थे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे थे और 1 भाग दे रहे थे, है ना। जब 1/3 कहा जा रहा था, तो हमने उसी प्लॉट को 3 भाग में डिवाइड किया और 1 पार्ट दे दिया। उसी तरह अगर हमें 2/5 कहने कहा जाएगा, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको 5 पार्ट में डिवाइड तो करेंगे ना, और 1 पार्ट 2 पार्ट दे दिया। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। यही है कि आपको जो कहा जा रहा है, जितना मांगा जा रहा है, डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, राइट। ये सब जो है डिनोमिनेटर है। इतने पार्ट में पहले आपने उस पूरी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया, और ऊपर में जितना डिमांड किया जा रहा है उतना भाग दे दिया, उतना भाग दे दिया। इसमें पहला भाग मांगा, 2 भाग में पहले बोल रहा था डिवाइड करने, आपने प्रॉपर्टी को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। 1 भाग मांग रहा था, 1 भाग दे दिया। यही फ्रैक्शन है, समझे। यही चीज फ्रैक्शन है, जिसको हम लोग ये कह रहे थे कि हाफ है तो 1/2, फोर्थ कर रहा है तो 1/4 पार्ट, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या देखना है फ्रैक्शन में, ठीक है। इसमें एक चीज और कही जाती है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर, 2 चीज होता है इसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन, 2 चीज होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए इसकी जरूरत नहीं है बट मैं आपको फिर भी बता देता हूं, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर का मतलब ही क्या है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है, प्रॉपर नहीं है। एक प्रॉपर फ्रैक्शन, तो अगर आपका न्यूमरेटर छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन, और न्यूमरेटर बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट, राइट, ठीक है। अब इस पे जाने से पहले, इसके एडिशन पे जाने से पहले, फ्रैक्शंस में क्या होगा। अब आप बोलिएगा कि भाई मुझे 1/2 और 1/4 को ऐड करके बताइए ये कैसे ऐड होता है, ठीक है। तो इससे पहले कुछ बेसिक चीजें जो है हम लोग जान लेंगे, जीरो के बारे में जान लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जीरो और इंफिनिटी के बारे में जान लेंगे। देखिए ये सब चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी डिजिट में जीरो को ऐड किया जाए तो उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया और मैं कहूं आपको मैंने 0 रुपया और दिया, क्या आपके पास 1 रुपया भी बढ़ा या घटा? नहीं, आप वहीं पर। इसीलिए अगर जीरो किसी डिजिट में 1 को माइनस किए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हां अगर उसी डिजिट में 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, सब जीरो, सब कुछ जीरो। जीरो इज लाइक भूकंप, सब तबाह, सब तबाह, कुछ नहीं, ठीक है। अब यहां एक चीज क्या होती है कि अगर देखिए ध्यान से, अगर जीरो में को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यहां 2 चीज होती है, यहां पर ध्यान से देखिए, राइट। यहां तक तो आपने देख लिया, ठीक है। ठीक है, अगर आपने
ये देखिए, जीरो में अगर एक नंबर से डिवाइड किया तो जो पहले से ही जीरो है उसमें आप किसी चीज से भी डिवाइड कर लें, क्या है? जीरो। क्योंकि हमेशा डिवीजन में नीचे वाले का रोल बड़ा होता है, उसमें आप दे रहे होते हैं कोई पार्ट। मैंने क्या बताया आपको? 1/2 का मतलब क्या बताया था कि आप इसको दो, पहले नीचे वाले को दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, और एक पार्ट दे दिया, राइट। लेकिन अगर इसको देखिएगा तो क्या हो गया, आपने इस एक को लिखा, ठीक है, और जीरो पार्ट दिया। जीरो पार्ट क्या है? कोई पार्ट ही नहीं है, आपने कुछ दिया ही नहीं, जीरो। अगर आप इसको भी अगर ये कहते हैं कि आपने ये किया, किसी भी चीज को आपने ये किया 0/2, तो क्या हो गया? आपने 2 पार्ट में तो डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन दे क्या रहे हैं भैया? कुछ तो दे नहीं रहे, दिया ही नहीं कुछ, सिर्फ प्लॉटिंग कर रहे हैं आप। कोई भी नंबर है, आपने कुछ नहीं दिया, अगेन जीरो, अगेन जीरो, क्योंकि आपने तो कुछ दिया ही नहीं है ना। आई बात समझ में क्या कह रहा हूं? 0/1 जीरो, 0/2 जीरो। क्योंकि नीचे को मैं क्या कह रहा हूं कि आपका जितना बड़ा प्लॉट है, जितनी बार बोला जा रहा है उतनी बार आपने डिवाइड कर दिया। 0/16 तो आपने अपने प्लॉट को 16 बार में डिवाइड कर दिया, लेकिन दे तो कुछ नहीं रहा ना। 1/16 का मतलब हो गया कि आपने एक भाग दिया है, राइट। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 0/16 तो आपने एक प्लॉट को 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। लेकिन आपने दिया कुछ नहीं दिया। अगर वही मैं बोल रहा हूं 1/16 तो आपने क्या किया है? आपने इस पार्ट को पहले तो 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, लेकिन आप यहां एक पार्ट दे रहे हैं। आपने यहां एक पार्ट दिया है, ये वाला पार्ट दिया है, राइट, लेकिन यहां पर कुछ नहीं दे रहा है। यहां का रिजल्टेंट जीरो, आपने कुछ दिया ही नहीं, राइट। तो जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। बट उसी टाइम पर अगर किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर दें, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दें, तो वो इंफिनिटी हो जाएगा, अनंत। क्यों? जीरो के सामने हर नंबर बहुत बड़ा है। जीरो के सामने, नंबर लाइन पे चलते हैं, ये 0, ये 1, यहां से यहां तक पहुंचने में 0 पॉइंट, आपको यहां पर देखिएगा 0.5 दिख रहा है, लेकिन यहां से यहां पहुंचने में आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल नंबर्स हैं, समझे? 0.000005, 0.000009, ऐसे करके न जाने कितने नंबर है जो इसके बीच में है ना। इसीलिए जीरो को अगर हम किसी नंबर से भी डिवाइड करते हैं तो वो इंफिनिटी होता है। दिस इज साइन ऑफ इंफिनिटी, ये इंफिनिटी का साइन। बात समझ में आ रही है? इसके बीच बहुत न जाने असंख्य नंबर हैं, 0.00000000, तो ज्यादा ही हो गया, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए वो यहीं पे है नंबर, यहां नहीं होगा ऑब्वियसली। नंबर जब भी होगा यहां पर होगा, यहां कहीं होगा 001। तो इस तरह के जितना जीरो लगा लीजिए तो असंख्य नंबर है, उसी को इनफाइनाइट नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली अगर इन्फिनिटी का केस देखें, ठीक है, अगर आप इन्फिनिटी का केस देखें तो क्या हो जा रहा है? अगर किसी नंबर में ऐड कर दें इन्फिनिटी, ये इसी तरह है कि समुद्र में आपने एक लोटा जल डाल दिया, समुद्र में कोई फर्क पड़ेगा? या अंबानी की संपत्ति में आपने 1 रुपया दे दिया, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, वही अंबानी की संपत्ति है। अंबानी की संपत्ति में आपने 1 रुपया निकाल दिया, अंबानी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं,
वही अंबानी की संपत्ति। अंबानी की संपत्ति में 1 रुपया से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। अंबानी की संपत्ति में आपने 1 रुपया से डिवाइड करने की कोशिश करें अंबानी की संपत्ति को, वही इंफिनिटी। लेकिन अंबानी की संपत्ति के रिस्पेक्ट में अगर मेरी संपत्ति देखी जाए, अंबानी की संपत्ति के रिस्पेक्ट में, ये अंबानी की संपत्ति है, बस यही समझिए, ये जो है अंबानी की संपत्ति है और ये मेरी संपत्ति है। अंबानी की प्रॉपर्टी है और ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। 1 रुपया उसकी आर, तो उसकी संपत्ति में मेरी संपत्ति से कोई फर्क पड़े? अंबानी की संपत्ति उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर मेरी संपत्ति में अंबानी की संपत्ति से भाग दे दिया जाए तो मेरी तो नंगई जीरो, कुछ है ही नहीं। आई बात समझ में? तो इंफिनिटी में, अगर आप इंफिनिटी में किसी नंबर से भी, किसी नंबर में इंफिनिटी से भाग देंगे तो जीरो, और किसी नंबर में, और इंफिनिटी में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको ऐसे ही याद रखिएगा, इंफिनिटी इज अंबानी की प्रॉपर्टी और बाकी आपकी प्रॉपर्टी, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी होती है, आप पढ़ थोड़ी रहे होते। उसकी संपत्ति के सामने आपकी प्रॉपर्टी जीरो के बराबर है, तभी तो आप तैयारी कर रहे हैं, वरना आप क्यों तैयारी करते हैं? क्या जरूरत थी? आप भी शादी मनाते अच्छी वाली चल रही है, आप लोग भी देख रहे हैं, राइट। ये जानना जरूरी था, ये जानना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि जब हम लोग अभी फ्रैक्शन पढ़ेंगे ना, मान लीजिए 1/2 + 1/3 कर रहे हैं, अब इसको ऐड कर रहे हैं, समझे? देखिए कितना सिंपल है। पहले इससे पहले और सिंपल करते हैं। मैंने 1/4 + 2/4 को ऐड किया, क्या था? 1/4 का मतलब क्या हो गया? टू बाई 4 का मतलब, पहले 4 ड्रॉ कर लेता, ठीक है। 1/4 का मतलब हो गया ये, और 2/4 का मतलब ये यही है ना। 4 का पहला भाग और ये 2, इसको ऐड करना, राइट। तो आपको क्या रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं, यानी आपने क्या किया, ये रहा 4 पहले ड्रॉ कर दिया, ब्लैक पे व्हाइट से लिखने का मजा ही कुछ और है, सही बात। आपने इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया। अब आप 3 भाई हैं, एक भाई को आपने एक भाग दे दिया, एक भाई को 2 भाग दे दिया, तो टोटल मिला के कितना भाग चला गया? 4 भाग में से 3 भाग। यही क्वेश्चन एक्चुअली में यही है, क्वेश्चन एक्चुअली में यही है कि एक प्रॉपर्टी है, उसमें से एक भाई को आपने 1/4 पार्ट दे दिया, एक भाई को 2/4 पार्ट दे दिया, तो कितना पार्ट चला गया था फादर का? ये रहा प्रॉपर्टी, एक पार्ट दे दिया एक भाई को, 2 पार्ट दे दिया ये भाई को, कितना पार्ट हो गया? 3 ऊपर, टोटल 4। यही है फ्रैक्शन, समझे? बेसिकली यही है फ्रैक्शन। अब आते हैं मैथ्स पे, यही था लॉजिक। अब मान लीजिए 1/4 है और 2/4 फिर से, तो आपको क्या करना है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, हमेशा कहा जाता है एलसीएम निकालिए, हमेशा कहा जाता है एलसीएम निकालिए। अगर आपको एलसीएम अभी नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ऊपर वाले को, इसको दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, कर दिया, एडिशन ये आ गया यहां, ठीक है, एडिशन फिर से आ गया यहां, ठीक है। और अब 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? इससे। एक बार आपने इसका वाला ले लिया और एक बार आपने इसका वाला ले लिया,
राइट। जब आप 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, यही है ना वो वाला 4, दोनों 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया आपने। इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 1/4 प्लस 2/5, अब क्लियर रहेगा। पहले नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। 1 के नीचे क्या है, 5 नहीं है तो 5 से ऐड कर दिया, 2 के नीचे क्या है, 4 नहीं है तो 4 से ऐड कर दिया, कहानी खत्म। 5 प्लस 8/20, 13/20। जब तक एलसीएम नहीं पढ़ाओ यही चलेगा। एलसीएम उसका ही निकलता है जिसमें कॉमन फैक्टर्स हो, इसमें तो ऐसे भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता। और जहां कॉमन फैक्टर नहीं आता तो सिंपल है, आपको करना क्या है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। करना क्या है, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कर देना, और नीचे वाले को कर दिया। कल भी बताया था, फर्स्ट स्टेप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड स्टेप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर, राइट। दिस वन, बस कहानी खत्म, सॉल्व कर देना, यही होता है। तो बहुत ज्यादा घाचपच नहीं है, समझे। अब देखिए इसमें एक चीज आती है, मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 4/5, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये 4/5 है, ठीक है, 5 से छोटा है, न्यूमरेटर जब छोटा है इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर यही 5/4 हो तो, और क्या लिख सकते हैं इसको, 5 का क्या मतलब हो गया, नीचे वाले के टर्म्स में 5 को लिखेंगे तो क्या होगा, 4 + 1, सबसे बड़ा 4 है, उसके बाद यही इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो 1 + 1/4। ये जो 1 + 1/4 है इसको ऐसे भी लिखा जाता है, प्लस को हटा दीजिए, प्लस को हटा दीजिए, फिर लिखिए 1 1 ऐसे भी लिखा था, ठीक है। ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के मन में। बहुत लोगों को ये लगता है कि 1 1 4 का मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा यार, तो इसको सिंपल सॉल्व करना है यार, इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, तो 1 × 4 क्या आ गया, 4। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, इसके साथ एडिशन हो जाएगा, ठीक है, तो +1, ऊपर क्या आ गया 5, नीचे ऑलवेज 4, नीचे ऑलवेज 4, यही चीज। कैसे, एक और तरीका, इसी को हम लोग देखें यहां, 4/5 का मतलब क्या, यही है ना, 1 टाइम्स में, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, ये आ जाएगा यहां 1, ये आ जाएगा यहां 1, और ये आ जाएगा आपको यहां, यही चीज, राइट। यही इतनी सी ही बात है, बस फ्रैक्शन यही है, एडिशन यही है फ्रैक्शन में। अगर आपको इसी में, अगर आपको ये दे रहा है 2/5 माइनस 1/3, फिर माइनस में वही करेंगे, पहले 5 × और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कर लिया, फिर माइनस है, चलो, फिर इन दोनों को कर देंगे आपस मल्टीप्लाई, 1 × 5, ये मल्टीप्लाई हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया 6 -
5/15, राइट। ये क्या आ गया, 1/15। देखिए थोड़ा कलर इसलिए कर देता हूं कि थोड़ा आप लोगों को समझ में आ जाए इजिली मैं करना क्या चाह रहा हूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हो गया आपको सब्ट्रैक्शन। एडिशन में भी क्या कर रहे थे, एडिशन के केस में बस यहां ऐड कर दे रहे थे, तो यहां ये आ जा रहा था, राइट। सब्ट्रैक्शन के केस में ये कर दिया, यही है। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन का केस हो वो भी सिंपल है, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। कितना सिंपल है ना। बट अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं तो आप लोग को हो जाएगा 6/4 इंटू 2/3। तो उसके लिए क्या करना है, करने तो बहुत आसान है, करने को आप ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 12/12 यानी 1। लेकिन इसी समय में डिवीजन भी हो रहा है ना पैरेलली में, कट भी आप कर सकते हैं एक दूसरे को। इसी समय में आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर से ये दोनों एक्चुअली में है क्या, डिवाइड हो रहा है, यही हो रहा है ना। इसी को ऐसे लिखा जाता है ना 2/3, इसी को ना हम ये लिख रहे हैं 2/3, यही लिख रहे हैं ना, यही हो रहा है ना। तो हमेशा याद रखिए कि ऊपर और नीचे वाला नंबर जो है वो आपस में कैंसिल होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो आपस में कैंसिल होता है। कैसे, 2 से ये कितनी बार बन जाएगा, 2 टाइम्स, राइट। 6 2 टाइम्स, ये फिर ये दोनों आपस में 1/8। इसको ऐसे भी करते हैं हम, इसको और सिंपल में कैसे करते देखिएगा, देखिए 6/4 इंटू 2/3 आपके लिए बहुत आसान है। कैसे, हम इसको बिल्कुल सिंपल करेंगे, 6 इंटू 2/4 इंटू 3। अब हम 6 को ओपन कर देंगे और 4 को एकदम मिनिमम टर्म्स में। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है फैक्टर्स। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको फैक्टर्स कहते हैं, बताता हूं अभी आपको। तो 2 इंटू 6 को क्या लिखे 2 इंटू 3, और 4 को क्या लिखे हम यहां पर, 4 को लिखे हम यहां पर 2 इंटू 2, और पहले 4 को क्या लिखे 2 इंटू 2, और पहले से क्या आपका मौजूद है, ऊपर वाला 2 यहां और नीचे वाला 3 यहां, है ना, आ गया। अब जो जो सिमिलर है उनको आपस में आप कैंसिल कर दीजिए, 2 2 से, 2 2 से, 3 3 से, कुछ बचा ही नहीं, 1 आ गया। अगर कुछ बचा होता तो नोट कर देते, कुछ भी बचा होता तो नोट कर देते, राइट। यहां पर जो मैंने लिखा 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, ये सब क्या किसी नंबर का फैक्टर्स है। फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर जो उस नंबर को काट रहा हो, उसके टेबल का पार्ट। जैसे 6 है, इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है 1 2 3 6, जिससे वो नंबर डिवाइड हो रहा हो वो सब उसका फैक्टर होगा। फैक्टर्स हैं ये सारे, एलसीएम में पढ़ाऊंगा आपको, जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा तो ये पढ़ाऊंगा फैक्टर्स, राइट। एक्चुअली में है क्या फैक्टर, समझे। जैसे आप 6 लिखते हैं तो आप 6 को कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, और तो नहीं लिख सकते हैं कुछ। तो जो 6 जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा, 6 1 से डिवाइड हो सकता है 6 आएगा, 6 2 से डिवाइड हो सकता है 3 आएगा, 6 3 से डिवाइड हो सकता है 2 आएगा, और 6 1 से डिवाइड हो सकता है 1 आएगा, 6। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं,
ठीक है, तो हम जो निकालते हैं 6, तो 6 को जितनी बार हम लोग जो भी लिख सकते हैं उसमें लिख देते हैं 6 इंटू 3। जैसे मान लीजिए वही क्वेश्चन होता, आपको क्वेश्चन होता 18/15 इंटू 14/16, तब क्या करते? तब क्या करते? हम पहले 18 को लिखते। 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को ब्रेक करते। सबसे पहले क्या क्या हो सकता है? 2, ये सब एलसीएम का पार्ट है, इसीलिए शायद आपको फैक्टर्स में डिवाइड कर, जितने बार में ये खुल सकता है ओपन। ठीक है, एलसीएम हल्का सा बता देता हूं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 9 आया। 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। 9 किससे डिवाइड होगा? इज नेक्स्ट दो से बड़ा नंबर जिससे 9 डिवाइड हो रहा हो, 3 आया। कितनी बार में? 3 बार में। अब 3 किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से। कितनी बार में? 1 बार में। इसको लिख दिए, यही एलसीएम है। एक नंबर को सबसे पहले हम जो मिनिमम नंबर से उससे डिवाइड करते हैं। कोई भी नंबर को सबसे पहले 2 से देखते हैं, डिवाइड हो सकता है। फिर 3 से देखते हैं, डिवाइड हो सकता है या नहीं। फिर 4 से, फिर 5 से। ठीक है, उसके आगे तो फिर आपको 6 7 8 की 7 से ये सब जो है वो अपने आप दिख जाए। ठीक है, तो इतने नंबर में आपने डिवाइड कर दिया 2 को। आपने 18 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, उसी तरह आपने अब आप किसको लिखेंगे? अब आप लिखेंगे ऊपर में 14 है, 14 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 इंटू 7, और तो कुछ आएगा नहीं। अगर आप इसको कीजिएगा 15 को तो 3 इंटू 5, राइट। और 16 को कीजिएगा तो क्या आएगा? 16 है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तभी तो आएगा 2 4 8 16। अब जो जो कॉमन है सबको आपस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 से, और कोई 2 है 2 से, 3 से, और कोई 3 है नहीं, नीचे कोई 3 नहीं, फिर 5 कुछ नहीं, ऊपर क्या बच रहा है? 3 और 7 लिख दिया। नीचे क्या बच रहा है? 5 2 और 2, तो आ गया 21/20। ये तब जब आपको ये चीज नहीं आ रही है, नहीं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। सबसे छोटा नंबर आपस में जिससे वो डिवाइड हो रहा हो, 2 से, 2 के टेबल में क्या होता है? 7 बार में 14 आता है और 8 बार में 16 होता है। 3 के टेबल में 5 बार में 15 आता है और 6 बार में ये आता है। ऊपर नीचे कैंसिल, डिवाइड हो रहा है ना। ठीक है, अभी भी और भी डिवाइड हो सकता है। हाँ, 6 और 8, क्यों? 2 के टेबल में 3 बार में 6 आता है और 4 बार में ये आता है। अब तो कोई डिवाइड नहीं होगा। 3 इंटू 7 21, 5 इंटू खत्म। जब भी ऊपर नीचे क्या डिवीजन है, एक दूसरे को हम लोग कैंसिल करते हैं। डिवीजन का मतलब ही क्या है? कैंसिल करना, कम करना, शॉर्टन करना। मल्टीप्लीकेशन का मतलब है किसी चीज को ह्यूज बड़ा करना, और डिवीजन का मतलब किसी चीज को समेटना। तो हम उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जितना छोटा किया जा सकता है, राइट। तो वो यही चीज है। अब आपको कई बार यह भी आता है, मान लीजिए 3/5 और 3/7 में कौन बड़ा है? सॉरी, इन दोनों में बड़ा कौन है? 3/5 बड़ा है कि 3/7 बड़ा है, ये देखना है। तो आप कैसे करना है इसको? सिंपल है, आपको यहां फिर से ये काम करना है कि आप इन दोनों का बेस कॉमन कर लीजिए, एक भाग बना लीजिए दोनों को। 5 और 7 एक भाग तो नहीं है, डिनोमिनेटर को एक भाग बनाना है, एक ही जैसा बना लेना है। तो कब पॉसिबल है? अगर हम 3 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं सॉरी रुक जाइए, अगर हम ये करें कि 3 ये भी एक, इसको और इसको एक जैसा करने के लिए क्या करना होगा? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी 35, यानी नीचे वाला दोनों का 35 बन जाए। तभी पॉसिबल है ना जब 3 और 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें, राइट। और 3 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें।
है ना। अब एक जैसा हो गया नीचे 21, 35, 15, 35, कितना सिंपल है। अब आप बता सकते हैं ना 21/35 और 15/35 में कौन बड़ा है? डेफिनेटली ये बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। ज्यादा माथा नहीं खपाना है, डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाना है। तो एक जैसा बनाना है तो क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके डिनोमिनेटर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही कि एक जैसा बन गया, कहानी खत्म। कहानी खत्म हो गई ना, राइट। अब एक चीज बाकी रह गई, वह डेसिमल। क्या है? डेसिमल। डेसिमल है क्या? डेसिमल क्यों करते हैं? एक तो पता है आपको, डेसिमल का मतलब है कि 10वें भाग में से कुछ एक निकालना है किसी भी चीज के। पहला सिंपल समझिए आप इसको, ये है डेसिमल को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। अब एक को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, इसको हम ये लिखते हैं, ये जो है ना ये डॉट, यही डेसिमल कहलाता है। क्यों किया गया? नंबर सिस्टम जब आप पढ़ रहे थे तो क्या कहा था, 0 1, लेकिन इसको हमने क्या किया, सिंपल। आगे देखिए, किसी चीज को हम जब बड़े लेवल पे जा रहे हैं, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक ये पढ़ रहे थे पहले हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो हम किसी भी चीज को, हमारे लिए इजी क्या होता है, 10 के टर्म्स में जोड़ना। अच्छा 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, हमारे लिए बहुत इजी होता है कैलकुलेशन करना। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम सबसे पहले एक तो जानते हैं यूनिट डिजिट। रुपया सुने हैं ना, 1 रुपया, आरबीआई के जो गवर्नर है वो 1 रुपया वाले पे साइन करता है, 1 रुपया यूनिट डिजिट। अब 0, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया, अब आगे तो रुपया चल रहा है, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 60 रुपया चला 1 रुपया के आगे। लेकिन 0 रुपया और 1 रुपया के बीच में जो है ना, 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा, वो सब क्या है, वो 10 पैसा जो है वो 10 रुपया, 1 रुपया का ना 10वां भाग है। जिस तरह 1 रुपया जो है 10 रुपया का 10वां भाग है। हम जो मेन पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये पढ़ते हैं ना। कितना इजीली हमें समझ में आता है 0 से 100 तक। उसके बाद हम लोग और थोड़ा कम में जाते हैं, और उसके अंदर घुसते हैं, तो ये लेते हैं 0 से लेकर 10 तक रुपया ही चल रहा है। लेकिन हमें उसके अंदर का भी देखना है। आपने पढ़ा होगा क्या नाम है, मिलीमीटर में देख रहे हैं, माइक्रोमीटर में देख रहे हैं, नैनो, यानी हम एकदम डेप्थ स्टडीज में जा रहे हैं। गूगल का एक वीडियो देखते हैं, इसमें आपको धरती से निकालता है और एकदम आसमान में तरफ, अंतरिक्ष की तरफ फैलाते चला जाता है, और फिर वापस लौटता है तो आंख के अंदर डेप्थ में एकदम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अंदर पॉजिट्रॉन। वो तो इसलिए निकाला गया है ये कि आप जो है एकदम डेप्थ में जाना चाह रहे हैं। ये डिस्टेंस नापने का ही है ना, मेजरमेंट का ये भी है ना यूनिट, मीटर। 1 मीटर, 2 मीटर, ये बड़ा आसान है 1 मीटर कहना, लेकिन 1 सेंटीमीटर का जब आपको नापना हो तो कितना मुश्किल होता है, 1 मिलीमीटर नापना हो तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन आपके पास यूनिट तो चाहिए कि आप निकालोगे कैसे, उसी के लिए डेसिमल आया है। उसी के लिए डेसिमल निकाला गया कि जब आप 0 और 1 के बीच में भी जा रहे हैं, 0 पॉइंट, ये है सब देख रहे हैं, कुछ है अब भी उसी में चल रहे हैं, 4 5 6 7 इसी में ही चल रहे हैं।
लेकिन अब उसके अंदर जब घुस रहे हैं तो उसको हम इस ढंग से देख रहे हैं, समझे? उसके अंदर जब घुस रहे हैं तो इस ढंग से देख रहे हैं। अभी भी क्या है, ये भी क्या देख रहे हैं, एक बार क्या हो रहा है कि 0 1 के आगे लगता जा रहा है, अब 0 1 के पीछे लग रहा है लेकिन डॉट के साथ, ताकि वो उसकी यूनिट और बता सके कि इससे भी छोटा यूनिट, उससे भी छोटा यूनिट में घुसना होता है, तब हम लोग इसमें बढ़ते हैं। देखिए फ्यूचर में और इससे भी छोटा यूनिट में बढ़ना होगा जब हमें 0 और 0.1 के बीच में लेना होगा, तब और क्या देखेंगे 0.01, यानी इसका भी 10वां भाग। ये 1 क्या है, ये 10, ये 1 10 का 10वां भाग है। आपने 100 लिया, 100 का 10वां भाग 1 10, 10 का 10वां भाग 1, 1 का 10वां भाग 0.1, उसी तरह अब उसका 10वां भाग 0.01, 0.02 ऐसे करके। तो ये 10वां भाग की तरफ जाते जाता है डेसिमल, तभी तो हम इसको ऐसे करते हैं 100, ऐसे नहीं, 100, 10, 1, अब यहां से आएगा 0.1, 0.01, 0.1, इसको लिखने की जरूरत नहीं, 0.001, 0.0001, देख रहे हैं 1 यहां आपका बीच में वही है, समझे? पॉइंट की एक खासियत होती है, पॉइंट के पीछे 0 लगने का कोई मतलब नहीं है, समझे? इसके पीछे, क्योंकि वो यही कहलाएगा। हाँ, पॉइंट के आगे 0 रखने का मतलब, अगर ये 1 है तो इसके पीछे 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसके आगे लगा हुआ है तो देखिए यही 100 का 10वां भाग, ये क्या है, इसका 1/10 भाग है, ये क्या है, इसका 1/10 भाग है, इसका 1/10 भाग है, इसका 1/10 भाग है, इसका 1/10 भाग है, उसी तरह ये इसका 1/10 भाग है। यही है डेसिमल, एक्चुअल में यही है। जैसे आपको बोल दिया गया 1/10, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे 10वां भाग है, ठीक है, ऐसे करते हैं, 10 से 1 डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, हम यहां एक डेसिमल लेंगे। डेसिमल का मतलब ही होता है कि यहां एक 0 आप लिख सकते हैं, आपको अलाउ कर दिया गया, आपने यहां डेसिमल लिखा, आपको अलाउ कर दिया गया कि आप यहां 0 लिख सकते हैं। अब 10 को डिवाइड कर सकते हैं, हो गया। इसको सुविधा में लिखने के लिए कि पता नहीं चलता है कई बार, हम यहां पर इसके पहले 0 लिखते हैं। डेसिमल से पहले 0 लिखने का मतलब है 0.1, और डेसिमल के बाद आप कितनी बार भी 0 लिख दीजिए इसके आगे, ये कुछ नहीं होता है, ये भी वही है 0.1, समझ गए? इन दोनों के बीच में अगर 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू है, क्यों? अभी आप वहां से देखेंगे। मान लीजिए 100 है और आपके पास 1 है, अब डिवाइड करने का आगे क्या बोला मैंने, 100 तो डिवाइड, 1 क्या डिवाइड होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं आएगा, 1 एक 0 लिख सकते हैं। अभी भी 100 के टेबल में नहीं आता है, 100 के टेबल में 100 आएगा, पहले 100 आएगा, फिर 200 आएगा, फिर 300 आएगा, 10 तो आएगा नहीं। तो अब डेसिमल के बाद जो है 0 लेने पर तब यहां लिख सकते हैं एक और 0, तब ये हो गया 100। इसीलिए जब भी 0.01 लिखाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 100। डेसिमल के बाद जितना भी नंबर है उतना 0, 1 के आगे उतना 0, जब भी डिवाइड करना होगा तो जब भी इसको हम ब्रेक करते हैं
मान लीजिए 0.1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले यहां कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए ये लिखा हो 0.2, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ये वाले नंबर को यहां लिख देते हैं, ठीक है, जो भी नंबर है उसको यहां लिख दिए, डेसिमल के आगे जो भी नंबर है उसको लिख दी, उसके बाद डेसिमल एक सबसे पहले 1 लिखते हैं, इसलिए यहां पर भी 1 था, 1 लिख दिए, 1 लिख दिए, डिवाइड में 1 लिख दिए। अब डेसिमल के आगे कितना नंबर है, एक ही नंबर है 2, तो उतनी बार 0 आएगा। मान लीजिए ऐसे होता है 0.22, तो सबसे पहले हम डेसिमल के आगे 22 लिखा हुआ है, 22 लिख दिए। इसको कभी ऐसे नहीं पढ़ते हैं 0.22, नहीं, डेसिमल के बाद डिजिट्स वाइज पढ़ते हैं, 2 2, अगर यहां 3 होता तो 2 2 3 ऐसे पढ़ते हैं, कभी भी ऐसे नहीं पढ़ते 0.223, ये नहीं, डेसिमल के बाद हम उसको डिजिट वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह 22 था, 22 लिख दिए। अब यहां पर क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद कितना आ रहा है, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो 22, तभी आया था ना हम लोगों को, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था, 122, ठीक है। तो क्या करेंगे, 22 तो नहीं डिवाइड होगा, पहले ठीक है, 122 नहीं होगा डिवाइड, सबसे पहले डेसिमल 1 0, अब 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 220। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो एक बार डेसिमल में यूज किए, नहीं, नए डिजिट्स के लिए डेसिमल अगर है तो 1 0 अपने आप आ जाएगा। अब 2 टाइम्स में, अब एक नया कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है ना, क्या, अभी मैंने बोला कि टू बोला तो क्या बोला, डेसिमल के बाद 1 0 लिए, डेसिमल एक ही 0 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हर कैसे, एक ये हो गया, डेसिमल लिए 0 आ गया, राइट। अब यहां पर फिर से डिवाइड नहीं होगा तो एक और 0 लिए, लेकिन यहां डिवाइड हो रहा है तो सीधे 200, यहां 200, 2 टाइम्स, खत्म कर, है ना। अब डेसिमल है, अब हमें यहां पर, अगर डेसिमल का मतलब होता है नए सिरे से शुरुआत हुई है यहां पर फिर से डिवीजन के लिए, तो डेसिमल है तो 1 0 आ जाएगा, 2 टाइम्स 200, समझो। लेकिन मान लीजिए आप देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा था, 1 0 आ गया था। जैसे अगर यहां पर 1 0 लिखने से काम नहीं चलता, जैसे मान लीजिए ये इस ढंग से होता, 5 टाइम्स में 143, राइट, आएगा, ये नीचे आया 2, 4 टाइम्स में 432, अब डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लेंगे 0, 3 टाइम्स में 320, डेसिमल की वजह से फिर से एक आ गया, 2 टाइम्स में 200, कैंसिल, राइट। तो यही आपका डेसिमल है। डेसिमल आपको क्या बता रहा है, जो मैंने बताया 0.1 किससे बड़ा होगा, 0.01 से, ये 0.001 से, बताया था ना अभी, क्यों, ये क्या है 1/10, 10वां भाग, 100 का 1 भाग, 1000 का 1 भाग, यही है ना ये सब। तो
कौन बड़ा होगा देख लीजिए, यही बड़ा होगा ना। 10वां पार्ट का 1 भाग बड़ा होगा कि 100वां पार्ट का 1 भाग बड़ा होगा? ऑब्वियसली 10वां पार्ट का 1 भाग बड़ा होगा। 100वां पार्ट का 1 भाग उससे छोटा होगा, 1000वां पार्ट का 1 भाग उससे छोटा होगा। ये क्रम चलता रहेगा, राइट। जैसे कई बार आपको ये आ जाता है 1.09 और 1.093 में कौन बड़ा है, आप तो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए खुद सोचिए, ये क्या है, 1 है प्लस, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए 0.09 और ये 1 प्लस 0.093, ये हो गया है ना। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.93 का क्या मतलब हो गया, 0.93 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 0.093 का क्या मतलब है, 0.09 प्लस 0.003। कैसे, देखिए यही होगा ना, जब भी एडिशन बताए तो पॉइंट के बाद एडिशन, इसको कैसे ऐड कीजिएगा, इसको कैसे ऐड कीजिएगा, यहां तो ऊपर कुछ नहीं है तो याद रखिए जीरो के पॉइंट्स के बाद अगर कोई डिजिट दे रखा है, उससे पहले तो जीरो की वैल्यू है, उससे पहले जीरो की वैल्यू है, लेकिन उसके बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं। पॉइंट्स के बाद कोई डिजिट आ रहा है तो पॉइंट्स और डिजिट के बीच जीरो की वैल्यू होगी, वो उसको डिवाइड करते जाएंगे, उसका पार्ट दिखाता है। लेकिन पॉइंट्स के बाद अगर कोई लास्ट डिजिट है तो उसके बाद जीरो की वैल्यू नहीं होगी। पॉइंट्स के बाद यहां तक जीरो की वैल्यू है, लेकिन इसके बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, आप जितना जीरो चाहे ऐड कर सकते हैं, वही नंबर रह जाएगा, समझे। तो ये चीज है, ठीक है, आपने एक ऐड कर दिया। अब 0 प्लस 3 3, 9 प्लस 0 9, ये 0, वही चीज ये बता रहा है, राइट। देखिए सब एडिशन देख लीजिए इसका, 0.054, 0.079, एकदम सिंपल उसी ढंग से चलता है। इसको 2 मान लीजिए और इसको 9 मान लीजिए, एडिशन और सिंपल क्लियर हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। तो एडिशन क्या है, 9 प्लस 4 13, एक ऊपर 6 13, एक ऊपर 3 12, अब 12 आ गया, 2 तो आ गया, तो 1 कहां चला जाएगा, इसके ऊपर, डॉट वैसे ही लिखा जाएगा 1, यही है एडिशन। जैसे सिंपल एडिशन करते हैं वैसे ही करना है, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। उसी तरह अगर आप डिवीजन कर रहे हैं तो उससे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, इसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये इसको 10 दिया, 14 माइनस 9, ये क्या हो जाएगा 5, यहां पर 4 बाकी रह गया, फिर ये इसको 1 दिया 14 माइनस 7 7, इसके पास 1 रह गया, कोई फर्क नहीं, फिर ये इसको 10 दिया, ये 0 बन गया, तो 10 माइनस 9 1। डॉट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना एडिशन को ना सब्सट्रैक्शन को, जैसे हो रहा है वैसे कर देना है, ये आपको लिखा जाएगा। लेकिन डॉट से फर्क पड़ता है आपके मल्टीप्लीकेशन को। अगर 0.5 है और इंटू 0.3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सिंपल है, 0.5 को क्या लिख सकते हैं आप, 0.5 है तो उड़ यहां आ जाएगा ऐसे, 3 के लिए 0.3 है तो पॉइंट हटेगा जब तो 1, और पॉइंट एक ही है 3, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है ना। जब भी हम हटाते हैं लिखने के लिए तो क्या बताया है कि पॉइंट है तो पॉइंट के आगे जो डिजिट है उसको ऊपर लिख दीजिए, पॉइंट फिर नीचे 1 लिखिए, और पॉइंट के आगे टोटल जितना डिजिट है, अगर एक डिजिट है तो एक 0 आएगा, अगर पॉइंट के आगे 2 डिजिट है तो पहले डिजिट को ऊपर लिख लीजिए, और जितना डिजिट है एक के बाद उतना 0 आएगा। तो इसलिए 0.5 को क्या लिखे 5/10, 0.3 को क्या लिखे 3/10, ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए,
क्या आ गया 15/100। इसको क्या लिख सकते हैं 0.15। कैसे? ठीक है, 100, 15। ठीक है, याद रखिए इसको, बहुत सिंपल है। जितना जीरो ऊपर में उतना डिजिट छोड़ करके पॉइंट लिखना है। जितना जीरो नीचे में किसी नंबर के बाद में, एक के बाद जितना जीरो ऊपर में उतने नंबर को छोड़ करके पॉइंट निकला है। 2 जीरो है तो 1 2 डॉट आ गया, खत्म। कैसे? यहां देखिए, यहां पर आपने क्या लिखा है 15 डिवाइड नहीं होगा, डॉट दिए, जीरो एक बार में 100, 50, 5, 50, वही हुआ ना 0.15। तो क्या बोला मैंने, जितना जीरो उसको छोड़ करके आपको डॉट देना है। इसको और अच्छे से देखिए अगर 15/100 है तो आपको क्या बोला, एक के बाद पहले ऊपर का डिजिट नोट कर लीजिए, एक के बाद जितना जीरो इधर से उतना नंबर छोड़ करके लिख देना है। चलिए पॉइंट, अगर आपको यही 15/100 होता, 1000 होता, तो क्या लिखते, पहले 15 लिख देते हैं, उसके बाद 3 जीरो है, राइट, तो ऊपर से कितना डिजिट छोड़ेंगे 1 2, लेकिन यहां तो तीसरा डिजिट है नहीं, तो अगर तीसरा डिजिट नहीं है तो पहले तीसरा डिजिट के लिए 1 जीरो लिखेंगे और तब उसके बाद डॉट। समझे? अगर यहां पर ये ऐसे होता 15/40, 15/40, तो क्या करते, सबसे पहले 15 लिख देते, अब 4 डिजिट काउंट करेंगे इधर से 1 2, लेकिन ना तीसरा डिजिट है ना चौथा, तो तीसरे डिजिट और चौथे डिजिट के लिए पहले 0 लिखेंगे फिर डॉट करेंगे। यही डेसिमल है, समझे? यही डेसिमल है। डेसिमल में डिवीजन में क्या करते हैं, मान लीजिए आपको दिया हुआ हो 0.3/0.4, 04, तो 0.3 को आप क्या लिख सकती हैं, पहले इसका मतलब ही ये है 0.3 0.04, इसको आप क्या लिख सकती हैं 3/10, और इसको क्या लिख सकते हैं 4/100, लिख सकते हैं ना, 3/10 और 4/100। ये चीज हमेशा होती है कि अगर जब भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदलता है, आपने पहले लिख दी, ये डिवीजन जब भी मल्टीप्लिकेशन में बदलेगा तो इसके बाद ये क्या है, ये तो न्यूमरेटर का पार्ट है और ये डिनोमिनेटर का पार्ट है ना, तो ऊपर वाला तो वैसे ही रह जाएगा, बट जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा, राइट, ये इसमें ये जब मल्टीप्लिकेशन बनेगा तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है 100, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है 100, और जो न्यूमरेटर होता है, राइट, वो नीचे आ जाता है, ऐसे बदल जाता है। समझे क्या बोला मैंने? जब भी ये जो डिवीजन दे रखा है आपको ऐसा, तो जब भी ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदलता है तो जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, समझे, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, और मैं ये रहा ना डिनोमिनेटर 0 पॉइंट, ये तो डिनोमिनेटर का पार्ट जो रहेगा 4 वो नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। बस ये लिखा गया। क्या लिखाया 3/10 इंटू 100/4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 10 10 चला गया, 10 हो गया, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 15/2, राइट। इसी चीज को जब आप यहां करते 0.03 एंड 0.004, तो क्या होता है 3, इसको क्या लिखेंगे 3, इसके बाद जितना जीरो है नीचे आ जाएगा तो 100, उसी तरह 4 के बाद जितना जीरो है सब नीचे आ जाएगा, राइट। तो अब क्या लिखेंगे इसी चीज को
ये वाला पार्ट उठ के ऊपर चला जाता है। अगेन 15/2 आई बात समझ। जब भी ये हो तो डिनोमिनेटर का ये जो पार्ट है ना, देख रहे हैं आप, ये उठ करके ऊपर चला जाता है, ये उठ करके ऊपर चला जाता है। क्यों? देखिए 3 × 1/4 का क्या मतलब है? 3 × 1/4 अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है नॉर्मली, तो इसका मतलब है कि वो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। वो कभी, इसका मतलब ये कभी नहीं है 1/3, इट्स अ डिफरेंट थिंग। किसी नंबर के नीचे एक आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर वही रहता है, इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते हैं, राइट। 3/1 × 1/4 कट इट। ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाला आपस में मिलता है, तो 3/4 हो गया। समझे? इसी टाइम पर अगर ऐसे हो 3 1/4, इसका मतलब क्या है? मैंने क्या बोला? जब भी ये मल्टीप्लिकेशन में बदलता है तो जो डिनोमिनेटर होता है ये उल्टा बदल जाता है, उसका ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, लाइक दिस। ये आ गया ना यहां, राइट। और ये जो है यहां गया, यही होता है मल्टीप्लिकेशन में, सीधा सीधी। डिवीजन में ये ऊपर वो नीचे, राइट। ये हो गया 12। यही चीज आपको डेसिमल में भी होती है। डेसिमल में आपको क्या होता है? डेसिमल को पहले आपको ब्रेक कर लेना होता है। डेसिमल अगर है 0.03 × 1/0.4, तो आपको सबसे पहले इसको नॉर्मल टर्म्स में ले आना है, 1/4/10, ये ऊपर चला जाएगा। ये काम करना है, समझ गए? यही डेसिमल है। तो सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब सारा हो गया डेसिमल का, राइट। एकदम सिंपल में याद रखिए, जैसे 1.2 × 1.2, तो क्या करना है? इसको 12/10, 12/10, 144/100, 1.44। निकालने का और सिंपल है, 12 × 12 144। जितने डेसिमल के बाद जितना पॉइंट, डेसिमल के बाद जितना डिजिट, समझे? डेसिमल के बाद जितना डिजिट, यहां पर क्या है? एक डिजिट है, दो डिजिट, तो टोटल मिलाकर 2 डिजिट यहां पर से काउंट करेंगे, 1 2 दे देंगे। जितना डिजिट उसके बाद डॉट दे देंगे, इधर से काउंट करेंगे, एक फर्स्ट डिजिट डेसिमल के बाद, इधर भी टोटल, यानी टोटल 2 डिजिट है, तो इधर से सेकेंड डिजिट तक के बाद हम लोग डेसिमल दे देंगे, ठीक है। टोटल क्या हो गया? एक डिजिट इसका हो गया, एक डिजिट इसका हो गया, दोनों को ऐड करके उधर से 2 डिजिट, तो इधर से 2 डिजिट छोड़ करके डेसिमल दे देंगे। देखिए क्यों आ गया, समझे? यही चीज है और कुछ नहीं है। देखिए अब अगर कुछ छूट रहा होगा बेसिक्स में तो वो मैं आगे करा दूंगा, ठीक है। लेकिन कल से हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कहीं कोई डाउट हुआ हो तो प्लीज मुझे बताइए, ओके। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर, ओके। थैंक यू।